जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, भाजपा के दो युग, इसके बारे में बात करेंगे। भाजपा के दो कालखंड के बारे में बात करेंगे। दो कालखंड, हम पहला कालखंड अटल जी का लेंगे और दूसरा कालखंड नरेंद्र मोदी जी का लेंगे। अटल जी एक बहुत बड़े आदर्शवादी नेता थे, एक प्रकार से कह सकते हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह। राम की चेतना उनमें बसती थी। मर्यादा की जो मिसालें हैं वो उनके नाम से दी जा सकती हैं। आपको पता होगा कि संसद भवन में, पार्लियामेंट में और लोकसभा के सदन में 1 और 2 वोट से सरकार उनकी गिर गई। वो चाहते तो 1 और 2 संसदों को खरीद भी सकते थे। वो चाहते 1 और 2 संसदों को अपने पाले में भी कर सकते थे, उन्हें मंत्री बनने का जो है लालच देकर या किसी भी रूप में जो है षड्यंत्र करके। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा और किया। उन्होंने यहां तक कहा कि हम ऐसी सरकार जो खरीद फरोख्त या फिर इधर उधर से करके बनाई गई हो, वैसी सरकारों को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। इतने आदर्श सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी में ही दिख सकता है कि राजनीतिक पद के गलियारे में इतने आदर्शवादी व्यक्तित्व और इतने महान व्यक्तित्व एक युग में ही पैदा होते हैं। तो कह सकते हैं कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह थे, जो पग पग पे मर्यादाओं का ख्याल रखा। इन्होंने हमेशा मर्यादाओं के भान और इनको जो है रहा, और ये हमेशा मर्यादित जीवन जिए। किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप इनके ऊपर नहीं लगा सकता। सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांतों के साथ यह पूरा का पूरा जीवन जो है इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। धीरे धीरे समय बदला, फिर भी वो 2004 में साइनिंग इंडिया के नारों के साथ वो चुनाव लड़े, लेकिन किसी कारणवश इस चुनाव में जो है उन्हें पराजय झेलनी पड़ती है और 10 साल तक लगातार सत्ता से वो बाहर रहते हैं। फिर पदार्पण और लोकार्पण होता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब हम थोड़ी बात करते हैं नरेंद्र युग का। तो जैसे जैसे युग परिवर्तित होता है, त्रेता, द्वापर और कलयुग आता है, ठीक उसी प्रकार अब यह युग राम का नहीं बल्कि कृष्ण का युग है, जो राजनीति में सभी प्रकार के साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को परिपाटी के साथ, पूरी परिपूर्णता के साथ जो है वो यूज करना जानते हैं, उसका प्रयोग और उपयोग करना जानते हैं, सदुपयोग करना जानते हैं। तब नरेंद्र मोदी के कालखंड में अगर मैं बात करूं तो देखो, 11 साल ये सत्ता में ऑलरेडी रह चुके हैं। और ऐसा जैसे कुछ चमचे कह रहे हैं कि मोदी जी के 75 साल हो गए, अब इनको इस्तीफा दे देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी की चाय जो है 2034 तक खौलती रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यह जब तक सत्ता में रहेंगे यह अपराजयी रहेंगे, ये अटल हैं, ये सदैव विजयी रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने निजी हित के लिए कुछ नहीं किया। मोदी और योगी निजी हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया, जब भी किया तो हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए, यहाँ के समाज के हितों की रक्षा के लिए। इनको अपने बेटे का भविष्य नहीं संभालना है, इन्हें इस देश के जो भी लोग हैं उनके बेटों के भविष्य को संभालना है। इन्हें अचूक संपदा हासिल नहीं करनी है, बल्कि इन्हें इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, इस देश की संपत्ति को बढ़ाना है, इन्हें $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर के लक्ष्यों को हासिल करना है। इन्हें अपने पॉकेट्स नहीं भरने हैं, बल्कि इस देश का इकोनॉमिक पॉकेट्स बढ़ाना है। और आप कह सकते हैं कि आज दुनिया की हम दुनिया की सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पे खड़े हैं। और आने वाले समय में वह सपना भी साकार होगा, जो हम दुनिया की दूसरी और पहली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में शुमार होंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इनके राजनीतिक कार्यकुशलता की। देखो, नरेंद्र मोदी का युग और काल जो है वह कृष्ण की भांति है, अर्जुन की भांति है, पांडव की भांति है, मतलब यह महाभारत का युग और दौर चल रहा है। आपको पता होगा कि जब महाभारत काल में कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में, मैदान में जो है अर्जुन अपने गांडीव धनुष को रख देते हैं और कहते हैं ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे ताऊ हैं, ये हमारे ये हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे मामा हैं, इन पर हम अस्त्र शस्त्र का संधान कैसे करेंगे, ये हमारे कुलजन और परिवारजन हैं। आपको ये वो प्रसंग याद होगा जब महादानी कर्ण का जो है रथ
का पहिया जो है जमीन में धस जाता है, उस वक्त कर्ण ने कहा कि देखो अभी हम निहत्थे हैं, हम पर वार मत करना। तब कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, इस कर्ण से पूछो कि जब भरी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, जब उनका चीरहरण हो रहा था, तब इनके यह आदर्शवादी वाक्य और इनका आदर्श कहां था? तब इनकी मर्यादाएं कहां थी? जब लाक्षागृह में तमाम पांडवों को जिंदा जलाने का प्रयास किया जा रहा था, तब इनकी मर्यादाएं और इनके आदर्श कहां थे? तब इसका धर्म कहां था? पूछो इससे और अपना गांडीव उठाओ और सही समय है प्रहार करो। ऐसे अनगिनत इंसिडेंट जब देखे जा सकते हैं। फिर उसी दौरान उसने पूछा कि बतलाओ, जब तुम्हारे पुत्र, अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण, जब तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना को भेद कर जा रहा था और जब सारे कुरु वंशों ने उनकी घेर कर हत्या कर दी, तब बताओ इस वक्त और उस वक्त उसका धर्म कहां था? तो जो अभी धर्म की बात करते हैं, जो अभी नीति की बात करते हैं, जो अभी आदर्शवादी वाक्यों को कहते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हुए फूले नहीं समाते हैं, उनका आदर्श तब कहां था? यह कृष्ण जो है उन्हें प्रेरित करते हैं। पूरे के पूरे महाभारत को उठाकर देखो और यही युग, यही काल जो है अभी नरेंद्र मोदी युगों का काल चल रहा है। इन्हीं नीतियों पर हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भागवत गीता जो है सबों को भेंट करते हैं। आपको पता होगा कि जो भी बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष से जब भी वो मिलते हैं तो उन्हें भागवत गीता जो है भेंट स्वरूप जो है प्रदान की जाती है। तो वो जो व्यक्तित्व होता है जिसको आप अपने पीछे रखते हैं, जिसको आप अपने आगे रखते हैं, जिसको आप अपने अगल बगल रखते हैं, या फिर जिनकी वैसे व्यक्तित्व जैसे कौटिल्य चाणक्य हो गए, वीर सावरकर हो गए, गोलवालकर जी हो गए, और भी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, तो ऐसे जो महान व्यक्तित्व को अपने अंदर जब आप समाहित करके चलेंगे, जब अपने हृदय में बसाकर चलेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है उन पद चिन्हों पर आपको चलने से कोई नहीं रोक सकता। नरेंद्र मोदी ठीक उसी प्रकार हैं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने हैदराबाद के निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अगर इन्हें कश्मीर की समस्याएं हल करने के लिए दिया जाता तो शायद आज इतनी बड़ी यह समस्या बनकर उभरती ही नहीं और पूरा का पूरा कश्मीर अखंड भारत का हिस्सा होता। तो मैं दो युगों की बात करना चाहता था। एक युग जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जो मर्यादा के पुरोधा माने जाते हैं, जो आदर्शतम स्थिति में रहते हैं, जो आदर्श की बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार आगे जब बढ़ते हैं तो यह नरेंद्र मोदी युग आता है, जिसमें आप देखते हैं कि इस युग में श्री कृष्ण के सिद्धांतों पे जो है चलना प्रारंभ कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। शायद कुरुक्षेत्र का ज्ञान इनको भी प्राप्त हो चुका है। इन्हें पता है कि लोहे लोहे से कटता है। इन्हें पता है कि धर्म की बातें, धर्म और नीतियां सिर्फ धार्मिक लोगों और नीतिवान लोगों के सामने ही कारगर होती है। अधर्मी के सामने, अपराधियों के सामने, विधर्मी के सामने उसके उसी भाषा में जवाब देने में कोई भी और किंग कर्तव्य में मूढ़ नहीं होना चाहिए। लेस मात्र भी किंतु और परंतु विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यह विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो आप अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।